7 मई 2025 को इंडिया एक नई सुबह देखी। इंडियन आर्मी ने मिलके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। बॉर्डर पार टेररिस्ट के अड्डों पे पक्के निशाने। ये एक नया तरीका था टेररिज्म से लड़ने का। अब इंडिया चुप नहीं बैठेगा, अपने लोगों पे हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ऑपरेशन सीक्रेट था, पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। साफ मैसेज था कि इंडिया अब दुश्मन से सीधा लड़ेगा, उनका सब कुछ तबाह कर देगा। ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये देश की ताकत दिखाने का मौका था। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा मोमेंट था जो दिखाता है कि इंडिया अपनी रक्षा के लिए कितना मजबूत है। उस दिन पूरा देश टेररिज्म के खिलाफ एक हो गया। बहुत समय से टेररिज्म इंडिया को परेशान कर रहा है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की खूबसूरत पहलगाम घाटी में यह खौफनाक हिंसा हुई। नफरत से भरे टेररिस्टों ने मासूम लोगों पर हमला किया। 26 जानें ले ली, 25 इंडियन और एक नेपाली। उनमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी भी थी जो इंडियन नेवी में थे। ये दर्दनाक घटना इंडिया के टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई की याद दिलाती है। पूरा देश दुखी था, लेकिन इस बार गम के साथ एक मजबूत इरादा भी था। पहलगाम पर हमला अकेला नहीं था। यह दिखाता है कि बॉर्डर पार से टेररिस्ट हमेशा खतरा बना हुआ है। ये लोग गंदी सोच रखते हैं और इंडिया को परेशान करते रहते हैं, डराना चाहते हैं। पहलगाम हमले ने पूरे देश को जगा दिया। लोग एक्शन चाहते थे और सरकार ने सही जवाब देने का वादा किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टेररिस्ट कैंप ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। इंडियन आर्मी ने बदला लेने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। हर छोटी बात पे ध्यान दिया गया, हर मुश्किल के लिए प्लान बनाया गया। मकसद साफ था, टेररिस्टों का नेटवर्क खत्म करना और आगे हमले रोकना। ऑपरेशन सिंदूर जल्दबाजी में नहीं लिया गया फैसला था, यह सोच समझकर लिया गया एक्शन था। टेररिस्ट नेटवर्क खत्म करने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए। ऑपरेशन बिल्कुल सटीक होना था ताकि आम लोगों को नुकसान न हो। 7 मई 2025 की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। इंडियन एयरफोर्स के जहाज आसमान में गरजे। उनके निशाने थे पाकिस्तान और पीओके में 9 टेररिस्ट अड्डे। मुख्य निशाने थे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप। बहावलपुर में जैश का बेस और मुरीदके में लश्कर का अड्डा। और भी जगह थी, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। हमले तेज और करारे थे, टेररिस्ट ठिकाने तबाह हो गए। ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी की ताकत दिखाता है कि वो कितनी सटीकता से काम कर सकते हैं। साफ मैसेज था, इंडिया अब चुप नहीं बैठेगा, अपने लोगों की रक्षा के लिए वो कड़ा एक्शन लेगा। सेक्शन 5, दुनिया का रिएक्शन। पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की खबर सुनकर हैरान रह गई। कुछ लोग चिंतित थे, कुछ ने बुरा माना। अमेरिका ने कहा कि इंडिया को अपना बचाव करने का हक है, लेकिन शांति बनाए रखने को कहा। यूएई ने भी यही कहा। दोनों देशों को बातचीत करने की सलाह दी। इजराइल ने इंडिया का साथ दिया, कहा कि उसे अपने लोगों की रक्षा करने का हक है। यूनाइटेड नेशंस ने शांति बनाए रखने को कहा और अपनी टीम हालात देखने के लिए भेजी। सेक्शन 6, पाकिस्तान का गुस्सा। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह गुस्सा दिखाया और हमले से इनकार किया। उन्होंने हमलों को गलत बताया और बुरे नतीजों की धमकी दी। पाकिस्तान ने कहा कि उसने इंडियन जहाज गिरा दिए, लेकिन इंडिया ने इससे इनकार किया। पाकिस्तान खुद को बेकसूर दिखाना चाहता था, लेकिन वो टेररिस्टों को पनाह देता रहा है, ये सब जानते हैं। दुनिया ने शांति बनाए रखने को कहा, लेकिन पाकिस्तान की बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बदले में हमले किए, बॉर्डर पर गोलीबारी की। इससे हालात और बिगड़ गए और दोनों तरफ के लोगों की जान खतरे में पड़ गई। सेक्शन 7, मार्केट और ट्रेड पर असर। ऑपरेशन सिंदूर का असर इकोनॉमी पर भी पड़ा। इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा गिरा, फिर ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ज्यादा गिरा। हवाई जहाज बंद होने से बिजनेस और लोगों को परेशानी हुई। कई एयरलाइंस ने अपनी सर्विस बंद कर दी। इससे पता चलता है कि दुनिया की इकोनॉमी कैसे जुड़ी हुई है और ऐसे टेंशन का क्या असर होता है। सेक्शन 8, रिश्तों में दरार। ऑपरेशन सिंदूर से इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हो गए। इंडिया ने अपने लोगों को पाकिस्तान से वापस बुला लिया और सिंधु नदी समझौता रोक दिया। दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव था, अब और बढ़ गया। दुनिया ने दोनों देशों को शांति बनाए रखने की सलाह दी, लेकिन इंडिया के बचाव करने के हक को माना।
इससे पता चलता है कि इस इलाके में शांति कितनी नाजुक है और बातचीत से हल निकालना कितना जरूरी है। सेक्शन 9, आखिर में ऑपरेशन सिंदूर, एक नया मोड़। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा मोड़ था। ये एक बहादुर और मजबूत कदम था जो दिखाता है कि इंडिया अब अपनी सुरक्षा के लिए कैसे कदम उठाएगा। दुनिया में अलग अलग रिएक्शन आए, लेकिन मैसेज साफ था, इंडिया अब दुश्मन के घर में घुसकर लड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर का आगे क्या असर होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इंडिया ने दिखा दिया है कि वो अपने लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। इस ऑपरेशन ने दुनिया का ध्यान खींचा है और सबको मानना पड़ा है कि इंडिया अब दुनिया में एक मजबूत ताकत है। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर याद दिलाता है कि जो इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पूरा देश एक है, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने और शांति लाने के लिए। मुलक्का इलाका शुआई और इससे मुलक्का इलाके में अभी 8-9 मिसाइल दागे गए हैं और अभी उसकी इंटेंसिटी और उसके कैजुअलिटीज का अंदाज़ा नहीं हो रहा। उधर ही खड़ा हूं, वो लाइटें बंद करना शुरू कर दी हो, देखो वो देख लो। Times of India videos, your daily dose of India and the world. Global news, different views, and sharp analysis. Pressure of expectation from your fans, your supporters. That has often served as a backdrop for several Bollywood. You're not a brute majority anymore if you individually take out play, right? Making sense of global conflicts. Tracking the new emerging world order. Strike on Israeli military bases. A multi-pronged. To stay out of harm's way as Israel started bombing targets across. Understanding changing alliances in a polarized world. Tune into TOI videos for all this and more. Click on the bell icon to subscribe and never miss an update.